ड्रामा खई एपिसोड नंबर 24 उसका रिव्यू। उस सबसे पहले सीन में दिखाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहू जो होती है वो पागल हो गई होती है और वो अब खुद ही से बातें कर रही होती है और जमदा पीछे से देख रही होती है। और जो उसकी सबसे चनार खान की सबसे बड़ी बीवी होती है बरीरा, वो जो है उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रही होती। वो कहती है बादशाह खान ने खाना नहीं खाया। तो वो बोलती है कि तुम सो जाओ, तो वो ख्वाब में आएगा। तो वो सो जाती है। तो फिर जमदा को अपना सारा पुराना याद आता है कि उसकी माँ कैसे पागल हो गई थी और उसको भी बहुत अफसोस होता है। और फिर वो बोलती है बरीरा को कि पागल होना भी कितनी बड़ी कभी कभार कितनी नेमत हो जाती है कि दुख का एहसास नहीं होता इसमें। और उसके बाद दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जो है अपाना और जो उसकी सास होती है वो आपस में बातें कर रही होती हैं। वो बोलती है कि बरलास को बाहर जाने से आप रोको वरना उसको भी कुछ हो जाएगा। तो उसको डांटती है और बोलती है कि यही तो रह गए हैं, कारोबार कौन देखेगा और हम अपने बेटे को ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें बोलती है असल दुश्मन नहीं पकड़ा गया। तो उसमें रजमदा सुन लेती है और उसे पता चलता है कि हाँ जो है बादल जो है बचा हुआ है। तो वो जल्दी से उस जगह जाती है जहाँ उसने अपना फ़ोन रखा होता है। वो फ़ोन निकालती है और फ़ोन फ़ौरन से मिलाती है बादल को। जब वो बादल को फ़ोन मिलाती है तो वो हेलो नहीं कहती बल्कि सुन रही होती है, लेकिन वो फ़ोन तो गिर गया होता है और वो बरलास ने उठा लिया होता है। तो ड्रॉअर में बज रहा होता है। तो वो उठाता है बरलास और हेलो हेलो कहता है और बोलता है तू कौन है। तो वो एकदम से ही चौंक जाती है और डर जाती है कि ये तो बरलास की आवाज़ है, इसका मतलब फ़ोन जो है बादल का इसके पास है। बरलास जो है वो फ़ोन चिनार खान के पास लेकर आता है और बोलता है कि ये जो फ़ोन है इसमें कॉल आ रही थी। वो कहता है कि जिंदौर का तो जो फ़ोन है वो उसके पास ही है, तो ये किसका फ़ोन है। और फिर वो समझ जाता है कि बादल का फ़ोन है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि उसके जो बड़े दुरा पापा होते हैं वो वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से और कहते हैं कि मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, घर में ज़्यादा ख़तरा है। सारी ख़वातीन उनके पास आ जाती हैं, उनका पोता भी और सब। फिर जब सब जाने लगते हैं तो वो बरीरा को रोक लेते हैं और बरीरा को कहते हैं कि तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद फिर उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या हुआ उस काम का। तो वो बोलती है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा अभी तक जमदा के उसमें। वो तो क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो रो रही थी और अपनी माँ से वो बात करती है तो वो नहीं बताती सेल फ़ोन का। जब वो बाहर आती है तो चिनार खान उसको पकड़ लेता है और बोलता है बरीरा को कि क्या था और क्या पूछ रहे थे। तो वो बोलती है नहीं मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपा रही। अगले सीन में दिखाते हैं कि बादल और जो उसका दोस्त है जनावर खान वो जो है आपस में मिलते हैं और वो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहते हैं मुझे फ़ोन दे दो ताकि मैं जमदा से कांटेक्ट कर लूँ और जो है देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर वो जो है जल्दी से फ़ोन पे ना उसको मैसेज लिखता है जमदा को। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जो है तो राव बाबा बैठे हुए हैं और वो जो उसका बड़ा बेटा बादशाह खान, पामीर और गुलाब खान हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो तुम, और तुमने हमारे खून का बदला तक नहीं लिया, तुम तो इलाके के बादशाह बनते थे। और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है ख्वाब के अंदर और उसमें देखता है कि उसका बेटा भी हंस रहा है, उसके बहू भी हंस रही है और सब हंस रहे हैं। तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा होता है और वो इतने में उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो वो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो चिनार खान को आवाज़ें लगाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। वो पानी उठाता है, पानी भी गिर जाता है। फिर बहुत ज़्यादा चीखने पे जो है ना उसका नौकर आता है तो उसको बोलता है फ़ौरन डेरे पे लेके चलो, डेरे पे ना चिनार खान होगा, मुझे उससे बात करनी है। और वो कहता है फ़ौरन गाड़ी निकालो। वहीं पे किस्त का अख्ताम हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि अगली किस्त में क्या होगा और किस तरीके से जो है आगे जमदा क्या करती है, बादल खान क्या करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में खई के। अल्लाह हाफ़िज़।